हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ एमजेपीआरयू बरेली के जो बीए थर्ड ईयर के प्राइवेट एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में। इनके लिए हिस्ट्री सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का जो 1871 से 1950 तक का इतिहास है, इसके 161 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने ये 161 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपके जितने भी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हिस्ट्री के सेकंड पेपर में, वो सारे इसी में से आएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद के उदय को प्रोत्साहन दिया, यानी कि यूरोप में जो साम्राज्यवाद का उदय हुआ था उसे किसने प्रोत्साहित किया था? निरंकुश शासन ने, आर्थिक मंदी ने, उद्योग ने या फिर यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने? तो इसका राइट आंसर है आपका चौथा ऑप्शन, यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने। यानी कि यूरोप में जो साम्राज्यवाद का उदय हुआ था उसे यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने प्रोत्साहित किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि साम्राज्यवाद की नींव डालने वाला देश कौन सा है? यानी कि साम्राज्यवाद की जो नींव डाली थी, साम्राज्यवाद का जो उदय शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो है आपका इंग्लैंड। ठीक, साम्राज्यवाद की जो नींव डाली थी यूरोप में वो किसने डाली थी? इंग्लैंड ने डाली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 6 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है, 161 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वीडियो हमारी लंबी जाए, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लेकर के चलेंगे जिससे कि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंध महाद्वीप कहा गया है? अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? अफ्रीका, लंका, जापान या रूस को? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की खुली लूट में किस देश को अधिक लाभ हुआ है? अफ्रीका की खुली लूट में किस देश को अधिक लाभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन साम्राज्यवाद की नीति किसने दी? तो ये नीति दी थी आपकी डिज़रायली ने। किसने दी थी? डिज़रायली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिस्मार्क की गृह नीति की सबसे प्रसिद्ध घटना क्या थी? बिस्मार्क की गृह नीति की सबसे प्रसिद्ध घटना क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन रोमन कैथोलिक चर्च से संघर्ष। पहला ऑप्शन है इसका रोमन कैथोलिक चर्च से संघर्ष। बिस्मार्क की गृह नीति की सबसे प्रसिद्ध घटना क्या थी? रोमन कैथोलिक चर्च से संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई अधिनियम कब पारित हुआ था? मई अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपका 1873 में पारित हुआ था। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1883 में बीमारों के लिए बीमा की व्यवस्था का नियम किसने बनाया था? तो ये आपका बिस्मार्क ने बनाया था। किसने बनाया था? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थल के चूहे और जल के चूहे में कभी लड़ाई नहीं होती, ये कथन किसका है? ये बात किसने कही है? तो ये आपकी बिस्मार्क ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 3 सम्राटों की मैत्री संधि किन किन देशों के सम्राटों के बीच हुई? 3 सम्राटों की मैत्री संधि किन किन देशों के सम्राटों के बीच हुई? तो ये आपकी जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के सम्राटों के बीच हुई थी। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के सम्राटों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द्वैध संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो ये आपकी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 18 जून 1881 को जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये आपकी बर्लिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन को आकाश में उछालता था। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका विलियम पीथम ने। यह बात किसने कही है? विलियम पीथम ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 में किस सम्राट ने बिस्मार्क से त्यागपत्र मांगा था? तो ये आपका
कैसर विलियम द्वितीय ने मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्मार्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 1898 में बिस्मार्क की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपकी मैकियावेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली समिति का निर्माण किसने किया था? तो यंग इटली समिति का निर्माण किया था जोसेफ मेज़नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमिया युद्ध कब हुआ था? तो कीमिया युद्ध हुआ था आपका 1854 से 1856 तक। कीमिया युद्ध कब हुआ था? कीमिया युद्ध 1854 से 1856 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रीमिया युद्ध के बाद शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्यूरिख की संधि कब हुई थी? ज्यूरिख की संधि कब हुई थी? ज्यूरिख की संधि आपकी 7 नवंबर 1859 को हुई थी। ज्यूरिख की संधि कब हुई थी? 7 नवंबर 1859 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में कितने चरण थे? तो इटली के एकीकरण में आपके 5 चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस को जुकाम होता था तो सारा यूरोप छींकने लगता था, ये बात किसने कही है? ये कही है मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों से आज के प्रश्न नहीं सुलझ सकते, पर यह रक्त और लोहे के आधार पर ही सुलझ सकते हैं, ये कथन किसका है? ये बिस्मार्क का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था 18 जनवरी 1871 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, राइन परिसंघ का निर्माण किसने किया? तो राइन परिसंघ का निर्माण किया था नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को कागज का टुकड़ा किसने कहा? संविधान को कागज का टुकड़ा किसने कहा? बिस्मार्क ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग की संधि कब हुई थी? तो प्राग की संधि हुई थी आपकी 23 अगस्त 1866 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सप्ताहों का युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? 7 सप्ताहों का युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये आपका ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाइन समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय पर फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपकी 10 मई 1871 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा तुर्क आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो युवा तुर्क आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्लिन संधि में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ग बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो ये आपकी लेनिन ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति आपकी 1917 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस के किस वंश का अंत हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका जार शाही वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के इतिहास में किस शासक को जार मुक्तिदाता कहा जाता है? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो उस समय पर रूस का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक का क्या अर्थ है? बोल्शेविक का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका बहुसंख्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति 1917 में प्रथम बार किस तिथि में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 15 मार्च 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के सामने शांति, जमीन और रोटी के नारे किसने लगाए? तो ये आपके लेनिन ने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 1917 में दूसरी बार कब और किसके नेतृत्व में हुई? रूस में 1917 में जो दूसरी बार क्रांति हुई थी वो कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की जनता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था आपका मुसोलिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1935 में इटली ने किस देश पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर आपका एबीसीनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 1936 में किन किन देशों के मध्य रोम वर्लिन संधि हुई थी? तो ये आपकी इटली और जर्मनी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? तो स्पेन में गृह युद्ध हुआ था आपका 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में वाइमर गणतंत्र कब लागू हुआ? तो जर्मनी में वाइमर गणतंत्र लागू हुआ था 11 अगस्त 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के सदन रीच स्टॉक यानी कि निम्न सदन के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते थे? ये आपके 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के प्रथम साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना सन 800 ईस्वी में शार्लमेन ने की थी। किसने की थी? सन 800 ईस्वी में शार्लमेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना एवं पतन कब हुआ? द्वितीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई और उसका पतन कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुई थी 1871 में और इसका पतन 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में तृतीय साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1933 में हिटलर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि हुई थी आपकी 28 जून 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा संघर्ष यानी कि मेन कॉन्फ्लिक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर आपका हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी सभ्यता की अवनति डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके ओसवाल्ड स्पेंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो जर्मनी की बाइबिल कहा जाता है मेरा संघर्ष नामक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजी सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो नाजी सरकार की घोषणा 14 जुलाई 1933 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति का निर्माता कौन था? रूस की क्रांति का निर्माता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा युद्ध जीवन है? तो इसका राइट आंसर आपका हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली में फासिस्ट दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मुसोलिनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? तो लौह पुरुष की उपाधि बिस्मार्क को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था कब किया था? 1 सितंबर को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रूसी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी क्रांति का समर्थक कौन था? तो ये आपका टिराटस्की था। रोम वायलिन धुरी कब बनी थी? 1936 में बनी थी। जर्मनी में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कब किया? तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया था 1938 में। मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री कब बना था? 1922 में। फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति कब हुई? तो राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति 10 जनवरी 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी ने किस दल का निर्माण किया? मुसोलिनी ने काली कुर्ती दल का निर्माण किया था। प्रथम बल्कान युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ये आपकी लंदन संधि से समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ये आपका 1914 में आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये आपका 1918 में समाप्त हुआ। वर्साय कहाँ स्थित है? वर्साय आपका फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय संघ आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ। कौन सा देश राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित नहीं हुआ? तो आपका अमेरिका ये राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये आपकी नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु आपकी 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो ये 1932 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी कब पैदा हुआ था? तो मुसोलिनी 1835 में पैदा हुआ था। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फासिस्ट पार्टी की स्थापना इटली में मार्च 1919 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले मुसोलिनी के दल का क्या नाम था? तो इसका नाम था कम्युनिस्ट दल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 की क्रांति के उपरांत फिलिप के इंग्लैंड भाग जाने के बाद समाजवाद नेता लामार्टिन ने किस सरकार की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर आपका गणतंत्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई फिलिप के समय फ्रांस में कौन सा शासन प्रचलित था? तो उस समय पर राजतंत्र प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिसंबर 1848 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किसको जनता ने अपना राष्ट्रपति चुना? इसका राइट आंसर आपका लुई नेपोलियन तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने राष्ट्रपति पद कब ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर आपका 20 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके सामने एक सिद्धांत, एक कारण तथा एक पराजय रखता हूँ। ये सिद्धांत है जनता की प्रभुसत्ता, कारण है एक साम्राज्य का और पराजय है वाटरलू की। ये किसने कहा था? ये बात कही थी नेपोलियन तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में नेपोलियन तृतीय ने कब द्वितीय गणतंत्र समाप्त किया? तो इसने 2 दिसंबर 1852 को द्वितीय गणतंत्र समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए नेपोलियन तृतीय ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसने फ्रेंडली सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन तृतीय ने जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करने के किन समितियों की स्थापना की थी? तो इसने सहकारी समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन तृतीय के समय उस नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध लिखता प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। जो कौन था? विक्टर ह्यूगो था। नेपोलियन तृतीय के समय जो नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध लिखता था तो वो प्रसिद्ध लेखक था विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था आपका 18 जून 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन के समय ऑस्ट्रिया का सम्राट कौन था? तो उस समय ऑस्ट्रिया का सम्राट था फ्रांसिस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र संघ किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो पवित्र संघ जो थी यह आपकी अलेक्जेंडर प्रथम के मस्तिष्क की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में वियना की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो मोंटेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सामाजिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस किसका? ये की क्रांति भी नहीं होती। ये कथन किसका है? ये है आपका नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति का पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन जिंदगी का अंतिम दिन कहाँ रहा? तो नेपोलियन अपनी लाइफ के जो अंतिम दिन रहा वो सेंट हेलेना में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिदेरो ने किस ग्रंथ को लिखा? दिदेरो ने विश्व कोश ग्रंथ की रचना की थी। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादक था आपका मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु पिता के स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? ये है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था किसके खिलाफ थी? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को कहाँ भेजा गया था? नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन के नासूर ने मुझे मार डाला। ये कथन किसका है? तो ये है आपका नेपोलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलाफिरंग संधि किन किन देशों के मध्य हुई थी? तो ये संधि आपके फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युद्ध के उपरांत नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना सहित आत्मसमर्पण किया था। ये किस युद्ध के उपरांत नेपोलियन तृतीय किस युद्ध के उपरांत नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना सहित आत्मसमर्पण किया था? तो इसका राइट आंसर आपका फ्रैंको प्रूशियन युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन तृतीय किस धर्म का अनुयायी था? तो नेपोलियन तृतीय जो था ये आपका कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की निर्णायक पराजय 1870 में कहाँ हुई थी? तो ये आपकी सेडान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 4 सितंबर 1870 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना का कार्य कब पूरा हुआ था? 1880 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? तो ये आपके फ्रांस और
जर्मनी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 से 1914 के काल को विश्व राजनीति के इतिहास में किस युग से जाना जाता है? तो ये आपका सशस्त्र शांति युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हेग सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी के द्वितीय हेग सम्मेलन के समय रूस का सम्राट कौन था? तो उस समय पर रूस का सम्राट था निकोलस द्वितीय। उस समय पर रूस का सम्राट कौन था? रूस का सम्राट था निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ था आपका 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध संधि कब हुई थी? तो द्वैध संधि हुई थी आपकी 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो उस समय पर मित्र देशों में थे आपके इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों। ठीक है, उस समय पर ये तीनों ही देश मित्र देशों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जून 1914 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी गठबंधन किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाजी दल का चिन्ह क्या था? नाजी दल का चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह था आपका स्वास्तिक। ठीक है, नाजी दल का चिन्ह क्या था? नाजी दल का चिन्ह था स्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? तो रोम बर्लिन समझौता हुआ था आपका अक्टूबर 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकार्नो संधियां कब हुई थी? लोकार्नो संधियां कब हुई थी? तो ये आपकी 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार शक्तियों की संधि कब हुई थी? चार शक्तियों की संधि हुई थी 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौता कब हुआ था? ये आपका 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया? तो ये सम्मेलन आपका 1921 में बुलाया गया। न्यू डील नीति के जनक कौन थे? ये थे आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। ठीक है, न्यू डील नीति के जनक कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोत्सुहितो कहाँ का सम्राट था? तो ये आपका जापान का सम्राट था। जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसके हैं आपके 6 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये आपका 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर हासिल है वो कितने हैं? ये हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार रहा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था आपका जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया था? पोलैंड पर आक्रमण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो इसकी समाप्ति 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर बम डाला था? तो इसने नागासाकी पर बम डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 को जापान के किस नगर पर बम अमेरिका ने डाला था? तो उस समय पर हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी सरकार ने उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 1870 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोकुगावा वंश के बाद जापान का सम्राट किस वंश से बना? तोकुगावा वंश के बाद जापान के सम्राट किस वंश से बना था? तो ये आपका मेजी वंश से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1868 में किस वंश का शासक जापान का सम्राट बना? तो उस समय पर मेजी जापान का सम्राट बना। मेजी वंश का जो शासक था ये आपका जापान का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी क्या है? इसका क्या अर्थ है? ठीक है, मेजी क्या है? इसका क्या अर्थ है? तो मेजी जो है ये एक उपाधि है और इसका अर्थ है आपका विकास उन्मुख शांति। इसका अर्थ है विकास उन्मुख शांति, यानी कि विकास की तरफ शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी वंश का प्रथम शासक बना। मेजी वंश का प्रथम शासक कौन बना था? तो वो बना था आपका मुत्सुहितो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह कौन था? तो उस समय पर तानाशाह हिटलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ये 161 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि एग्जाम से पहले पहले वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा के आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित MJP RU बरेली जो आप बरेली से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे आपको वहाँ से प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।